हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द कॉमर्स कोच। और आज भी हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल बात करने वाले हैं। नॉट एज मोटिवेशन, इट इज़ इन रियलिटी। आज मैं आपको सच्चाई से वाकिफ़ करवाने वाला हूँ अबाउट योर माइंड। माइंड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी स्टडीज़ के लिए, एंड इट इज़ क्लोजली रिलेटेड विद आवर स्टडीज़ पैटर्न, राइट। माइंड जितना स्ट्रॉन्ग उतनी अच्छी स्टडीज़, जितना माइंड लेस स्ट्रॉन्ग उतनी ज़्यादा कम स्टडीज़। माइंड कैसा है उससे डिपेंड करता है कि आपकी स्टडीज़ कैसी होंगी। माइंड डेवलप करने से बनता है। इफ सपोज आई हैव दीज हेडफोन्स, ओके, बट आई डू नॉट यूज दीज, बस ये ऐसे ही रखे रहते हैं, मैं इनका यूज़ नहीं करता, तो जो ये काम कर सकते हैं, क्या ये वैल्यू जो प्रोवाइड करा सकते हैं, क्या ये वैल्यू वो प्रोवाइड करवा पाएंगे? आंसर इज नो। जब तक आप एफर्ट डाल के इसकी जो पिन है यहाँ पे, जो इसकी पिन है, ये हॉक्स है जो, जब तक आप अपने सिस्टम में लगाएंगे नहीं, म्यूज़िक लगाएंगे नहीं, कानों में लगाएंगे नहीं, जब तक म्यूज़िक बचेगा भी नहीं। तो एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग वी हैव टू पुट एफर्ट्स अपॉन, राइट। तो ये हेडफोन का मैंने एग्जांपल जैसे दिया आपको, इनके लिए भी आपको थोड़ी सी मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। जब तक आप इसमें गाने वाने लगाएंगे नहीं, जब तक बजेंगे नहीं। अगर मैं इसको ऐसे ही रख दूँ तो इवन तो मेरे पास हेडफोन है भी, तो भी मेरे पास इसका होने का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसी दिमाग के साथ भी है। दिमाग सबके पास, फैसिलिटी सबके पास है, बट उसको आप कैसे डेवलप करते हो, कैसे यूज़ करते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। आजकल बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं, तो मैं यहाँ पे आपको आज बताना चाहूँगा माइंड सेट के बारे में, कि हमारा माइंड किस हिसाब से सेट है ऑलरेडी, किस हिसाब से हम लोग सोचते हैं, और उस सोच का हमारी पढ़ाई के ऊपर, हमारे ऊपर एज अ वेल बींग, एज अ पर्सन वेल बींग के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। पढ़ाई भी छोड़ दो, एज अ पर्सन वेल बींग के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। पर्सन कैसे हो ये भी डिपेंड करेगा, अपनी लाइफ में कहाँ तक आगे जाओगे ये भी इसी पे डिपेंड करेगा कि आपका माइंड कैसा है। इवन दो यू पास ऑल द एग्जामिनेशन, ग्रोथ इज़ वॉट वी हैव टू डू थ्रू आउट द लाइफ। ग्रोथ कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, चाहे आप कुछ भी अचीव कर जाओ लाइफ में, ग्रोथ इज ऑलवेज देयर, पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज देयर। नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती ही होती है। ना मैं परफेक्ट हूँ, ना आप परफेक्ट हैं, हम सब में कोई ना कोई कमियां हैं, और ग्रोथ की गुंजाइश हमेशा हमेशा होती ही है। तो ग्रोथ इज द मैंडेटरी थिंग। नाउ इस माइंड सेट को पढ़ने के बाद, इस माइंड को सेट के बारे में जानने के बाद, हम लोग सीखेंगे कि माइंड सेट कैसे, या फिर माइंड का जो हमारा सोचने का तरीका है, परसेप्शंस हैं, वो कैसे हमारी चीज़ों को सोचने समझने की क्षमता को चेंज करते हैं। अगेन, जैसा हमने लास्ट सेशन में अपने देखा था, वैसे आज भी हम लोग एक बहुत अच्छा आर्टिकल देखेंगे जिससे आप भी इन्फ्लुएंस होंगे, और मैं तो इन्फ्लुएंस हुआ ही हूँ, बिकॉज मैं एवरीडे के आर्टिकल पढ़ता हूँ। और अभी भी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, एंड इट इज़ वेरी गुड आर्टिकल। ओके, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कैसा आपको लगा आज का वीडियो। लास्ट वीडियो तो आपने बताया ही था, इस वाले के बारे में भी बताना। तो हम लोग देखिए बात करने वाले हैं माइंडसेट के बारे में। दो टाइप के माइंडसेट होते हैं, फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स एंड ग्रोथ माइंडसेट। नाउ व्हाट इज माइंडसेट? माइंडसेट मतलब सोचने का तरीका, परसेप्शन अबाउट द थिंग, द वे यू सी द थिंग्स, द way you treat the things, the way you take the obstacles in your life, the way you see the things, the way you treat the people with the thing and so on. अब जो भी चीज़ें लाइफ में करते हो वो अबाउट योर माइंड सेट होता है। माइंड सेट दो टाइप का होता है, ग्रोथ माइंड सेट एंड फिक्स माइंड सेट। नाम से आपको पता चलता है ग्रोथ वाला अच्छा होगा, फिक्स वाला बेकार होगा। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। वेबसाइट है techtello.com, बहुत अच्छी वेबसाइट, थम्स अप फॉर दिस वेबसाइट, एंड ऑल द इमेजेस एंड ऑल द थिंग्स आर जस्ट सोल प्रॉपर्टी ऑफ दिस वेबसाइट। आई डो नॉट हैव एनी ओनरशिप ऑफ दिस, ओके। बस मैं इंफॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए आपके साथ में इसको शेयर कर रहा हूँ। ग्रोथ माइंडसेट इज़ फ्रीडम, जबकि फिक्स माइंडसेट इज़ लिमिटिंग। आपको अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए या लिमिट चाहिए, दैट्स अपॉन यू। आप फ्रीडम के साथ जाना चाहते हो या लिमिट के साथ जाना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको फ्रीडम के साथ में जाना है तो यू शुड हैव अ ग्रोथ माइंडसेट, ना कि फिक्स माइंडसेट। सर ये होता क्या है देखें। ग्रोथ माइंडसेट preserves in face of failures, effort is required to build new skills, find inspiration in other success, embrace changes, accept criticism, desire to learn, build abilities। ये सब पॉइंट एक ग्रोथ माइंडसेट में आते हैं। एक एक करके पॉइंट को देखते हैं और कंपेयर करते हैं कि ये पॉइंट अगर फिक्स माइंडसेट में होता तो कैसा होता।
प्रिजर्व या परजर्व इन द फेस ऑफ फेलियर्स, अवॉइड चैलेंजेस, गिव अप इजीली। जहाँ पे आप बेसिकली फेलियर्स को फेस करते हैं वहाँ पे आप कैसा रिएक्ट करते हैं? क्या आप फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं? देखो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका माइंडसेट कैसा है, एंड बी ऑनेस्ट विद यू, ओके? अगर आपका फिक्स माइंडसेट है तो मैं आपको बताऊंगा कि उस माइंडसेट को फिक्स से कैसे ग्रोथ में लाना है, बट उसके लिए हम लोग एक अलग सेशन रखेंगे। अभी आज के सेशन का टारगेट क्या है? आज के सेशन का टारगेट ये है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट योर माइंड सेट इज व्हाट टाइप, फिक्स्ड या तो ग्रोथ। अगर ग्रोथ है तो वेरी गुड, कम से कम आपको पता चलेगा कि यू आर वर्किंग ऑन ग्रोथ माइंडसेट। क्वालिटीज़ मैं बताता हूँ आपको, आपको बस जज करना है एंड बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, और कमेंट डाउन करके मेरे को जल्दी बताना कि आपका माइंड कौन सा है, माइंड सेट। उस हिसाब से मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा फॉलो करने के लिए, और आप उससे डेवलप हो सकते हैं अपनी लाइफ में। देखें ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, मैंने आपको बताया सबसे पहले कि आप फेलियर्स को किस तरह से देखते हैं। फेलियर्स मतलब देखना यही है कि आप फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं या फेलियर को एक लिमिटिंग फैक्टर देखते हैं। अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है तो उस ग्लास में मैंने आधा पानी भरा, तो अगेन मैं ये पूछूंगा आपसे कि इस ग्लास में आधा पानी भरा है या आधा ग्लास खाली है। नाउ देयर आर टू पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल। कुछ लोग बोलेंगे वो आधा ग्लास भरा हुआ है, कुछ लोग बोलेंगे खाली है। तो ये हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। पॉजिटिव लोग बोलेंगे ये भरा हुआ है आधा, नेगेटिव लोग बोलेंगे ये आधा खाली है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए एक पूरा ब्लैंक है, मान लीजिए एक मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, देखिए ब्लैंक पेज, मैंने यहाँ पे खोला एक ब्लैंक पेज। इफ़ यहाँ पे खुल जाए ब्लैंक पेज कोई सा, तो सपोज कीजिए ये ब्लैंक पेज मैंने यहाँ पे खोल लिया, ओके जी। तो मैंने ब्लैंक पेज यहाँ पे खोल लिया। देखिए ये मैंने एवर नोट में खोला है ब्लैंक पेज। इफ़ मुझे इमेज मिल जाए तो मान लीजिए ये ब्लैंक पेज है पूरा। अब आपको स्क्रीन के ऊपर सिर्फ वाइट वाइट दिख रहा होगा, वाइट 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 पूरा पूरा, ओके जी। पूरे वाइट के ऊपर अगर मैं यहाँ पे जहाँ पे ये थंब का निशान आ रहा है ऐसे करके यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा, अगर पेज के बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट लग जाए ब्लैक, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे बीचों बीच एक ब्लैक पॉइंट हो, और मैं आपसे पूछूं कि पेज के ऊपर आपको क्या दिख रहा है? पूरा पेज वाइट है एंड बीच में एक ब्लैक डॉट है। आपसे मैं पूछूं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो व्हाट विल योर आंसर? योर आंसर विल बी अ ब्लैक डॉट। हमको एक ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है पूरे पेज के ऊपर, क्योंकि बाकी पूरा पेज तो खाली है ना, सिर्फ ब्लैक डॉट है उसके ऊपर। नाउ दैट्स योर माइंड सेट। आपका माइंड सेट ग्रोथ है या फिक्स्ड है, यहीं से क्लियर हो जाएगा। आपको पूरा कोरा कागज नहीं दिखा, आपको सिर्फ वो ब्लैक डॉट दिखा। दैट्स हाउ यू सी द थिंग्स। अगर आप 100 अच्छी चीज़ें करते हैं तो आपको 100 अच्छी चीज़ें नहीं दिखेंगी। लोगों के बारे में बताता हूँ मैं, लोगों का फिक्स माइंडसेट होता है। इवन इफ यू डू 99 पॉजिटिव थिंग्स दे विल नॉट सी, दे विल सी ओनली द वन थिंग दैट यू डू रॉन्ग। ये होता है फिक्स माइंडसेट, जो लिमिट करता है खुद को भी और लोगों को भी, जो हमारा नहीं होना चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। देखिए एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड न्यू स्किल। ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि हमारा जो स्किल्स हैं उनको बिल्ड करने के लिए एफर्ट चाहिए, जबकि फिक्स माइंडसेट वाले क्या समझते हैं, यार हो जाएगा, इसमें क्या ही करना होता है, कुछ नहीं करना होता, इट इज़ ऑल ईजी, इट इज़ ऑल वेरी ईजी। हम लोग इसको यूँ कर सकते हैं। कभी भी ऐसा हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए अगर हमारा ग्रोथ माइंडसेट है। ठीक है, नीचे चलते हैं आर्टिकल में। नीचे आर्टिकल में जो है बहुत अच्छी चीज़ें रखें, देखिए टैलेंट्स एंड एबिलिटी कैन बी डेवलप्ड। ग्रोथ माइंडसेट वाले सोचते हैं यार टैलेंट और एबिलिटी जो है डेवलप हो सकती है। फिक्स माइंडसेट वाले सोचते हैं अबे यार छोड़ना, कौन इतनी मेहनत करे। फोकस ऑन प्रोसेस नॉट द आउटकम। वो बहुत बड़ी कहावत है, हमारे पुराणों में भी ये कहावत है, हमारे रिलीजन में भी ये कहावत है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, फल के बारे में इच्छा नहीं करनी चाहिए। डू योर वर्क एंड डू नॉट थिंक अबाउट द आउटकम। आप हमेशा कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। ये हमने कहावत सभी ने सुनी है। ग्रोथ माइंडसेट वाले इसी के ऊपर काम करते हैं। अब मेरे को ये देख लो, आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल दूँ, मैंने आज तक तकरीबन 218 वीडियोस अपने चैनल के ऊपर डाली हैं। 1 रुपया नहीं कमाया मैंने अपने चैनल से आज तक, इवन अ सिंगल पैनी। नाउ इफ़ आई हैड थॉट अबाउट मनी, मैं ये कभी चैनल शुरू ही नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं यार यूट्यूब पैसा बहुत देता है। कोई पैसा नहीं देता है। एजुकेशन सेक्टर में आपको चल जाओ आप पहले, तो वही बहुत बड़ी बात है एजुकेशन सेक्टर में। एजुकेशन सेक्टर में स्टूडेंट्स का क्या होता है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँ यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे एंटरटेनमेंट जितनी चलती है इतना एजुकेशन नहीं चलता, ये बात आप भी मानते हैं। तो यहाँ पे सर्वाइव भी करना बहुत बड़ी बात है। तो कोई भी मेरे ख्याल से, मैंने तो आउटकम के बारे में नहीं सोचा था जब मैं यहाँ पे आया था, बट अब
मुझे बहुत मज़ा आने लग गया इस काम को करने में। मुझे अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है उनसे बात करके, इंटरेक्ट करके। तो दिस इज़ व्हाट अ ग्रोथ माइंडसेट थिंक्स ऑफ। इसी सिचुएशन को अलग तरीके से देखो, अब यार 200 वीडियो डाल दी यार, कोई कमाई नहीं हुई यार, क्यों मेहनत कर रहा हूँ मैं इतनी, व्हाट वाई आई एम डूइंग दिस, मुझे छोड़ देना चाहिए। तो ऐसी भी सोच आ सकती है। ये होता है फिक्स माइंडसेट। जिस समय आपके दिमाग में ये सोच आ गई, आप उसी टाइम पे चैनल पे वीडियो डालना बंद कर दोगे, आप चैनल बंद कर दोगे। दैट शुड नॉट बी डन। इट्स ऑल अबाउट योर, बोल सकते हैं हम लोग, सफ़र हमेशा खूबसूरत होता है मंजिल से। तो सफ़र कितना आप इंजॉय करते हो, दैट्स अपॉन द थिंग, नॉट द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद तो सब हो ही जाएगा। इसके बाद देखिए, फाइंड इंस्पिरेशन इन अदर सक्सेस। भाई मेरा कोई दोस्त, मेरा काबिल दोस्त जाके सीएमए बन जाता है मेरे से पहले, मैंने सिंगल ग्रुप दिए, उसने बहुत दिए, एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ है नहीं असलियत में, एग्जाम्पल समझना, लेकिन फील्ड में मत चले जाना। अब वो बन गया, अब मेरे पास दो तरीके हैं, मैं उसको देख के जल जाऊँ, यार इसने पहले कर लिया, ये तो मेरे साथ था, तो बिल्कुल बुद्धू था, इसे तो मैं पढ़ाता था, ये कैसे बन गया। पहला तरीका फिक्स माइंडसेट। दूसरा तरीका, वेरी गुड, आई शुड लर्न फ्रॉम यू समथिंग। हमेशा सीखने की गुंजाइश रहती है। मैं एक टीचर हूँ और मैं मानता हूँ कि भाई हमेशा हम लोग सीखते हैं स्टूडेंट से। एक टीचर जितना अपनी पूरी लाइफ में स्टूडेंट से सीखता है, शायद ही स्टूडेंट उससे सीख पाता हो। मैं जितना बच्चों को सिखाता हूँ, उनसे ज़्यादा वो मुझे सिखा जाते हैं। नॉट इन पढ़ाई, हमेशा पढ़ाई में ही सबको सीखना नहीं होता, लाइफ लेसन्स भी कुछ होते हैं। एक चीज़ को करने का तरीका कभी भी फिक्स नहीं होता ना, अलग अलग तरीके होते हैं। शायद मैं जिस तरीके से करा रहा हूँ उससे कोई इम्प्रूव तरीका बच्चे के दिमाग में आ जाए, तो हम लोग सीखते हैं उनसे भी, हम लोग बहुत सब चीज़ें सीखते हैं उनसे भी, और हम लोग उन्हें बहुत सब चीज़ें सिखाते भी हैं। तो वी टुगेदर ग्रो। दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट में क्या होता है, एक स्टूडेंट मेरे को थोड़ी ना बताएगा कि मुझे क्या पढ़ाना है। यू आर नथिंग टू से टू मी एनीथिंग। आपने बोला कैसे ये, दिस इज फिक्स माइंडसेट, दिस शुड नॉट बी डन। यहाँ पे देखिए, लुक फॉर पीपल हु चैलेंज दैम टू ग्रो, लीड्स टू कोलैबोरेट एंड इनोवेशन। ग्रोथ माइंडसेट वाले बंदे क्या करते हैं, हमेशा कोलैबोरेट करते हैं। भाई मैं संकेत भाई के साथ में कोलैबोरेशन करूंगा आज, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। संकेत भाई भी ग्रो करें, मैं भी ग्रो करूँ, अच्छी बात है। हम लोग सब मिलकर हेल्प करें सीएमए फर्टिलिटी को, सीए फर्टिलिटी को। आज मैं नीरज सर के साथ में जुड़ जाऊँ, नीरज अरोड़ा सर के साथ में बात कर रहा हूँ, उनके साथ में जुड़ जाऊँ, मुझे बिल्कुल बेकार नहीं लगेगा। दिस इज़ वॉट अ ग्रोथ माइंडसेट इज़। दूसरी तरफ मैं नीरज अरोड़ा के साथ में क्यों जुड़ूँ, उसको पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। संकेत के साथ में क्यों जुड़ूँ, उसको पॉपुलैरिटी मिल गई, तो दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन। ओके, अब फिक्स माइंडसेट के बारे में देखो, अवॉइड चैलेंजेस। फिक्स माइंडसेट वाले क्या होते हैं, आलसी होते हैं। व्हेन यू आर लेजी देन यू हैव फिक्स माइंडसेट। अरे यार इतनी मेहनत कौन करेगा इसके लिए, छोड़ना। जैसे मैंने आपको वीडियो का एग्जांपल दिया, आजकल बहुत इमर्ज हो रहा है ये। पीपल कम ऑन टू यूट्यूब, 10-20 वीडियो पोस्ट करते हैं, फिर उनकी विल पावर जवाब दे जाती है। भाई ग्रोथ माइंडसेट की कमी है ना वहाँ पे। आपको ऐसा लगता है भाई मैं यूट्यूब पे आया, अगर जिनका पैसा मोटिव कमाना है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ सिर्फ, सब ऐसे नहीं होते। आए भाई 8-10 वीडियो डाली, 20 वीडियो डाली, फिर क्विट कर गए। यार बहुत मेहनत है यार, कुछ आउटकम तो आता नहीं है। दिस इज फिक्स माइंडसेट। गिव अप इजीली, जैसे मैंने बोला इजीली गिव अप कर देते हैं। टैलेंट एंड एबिलिटी आर फिक्स्ड, टैलेंट और एबिलिटी फिक्स्ड होती है, इनमें कोई डेवलप करने की कोशिश ही नहीं करते। फोकस ऑन द आउटकम। देखो जो हम लोग सरकारी एम्प्लॉय होते हैं, ये फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं। भाई एक बार नौकरी लग गई, फिर कुछ सीखना ही नहीं ज़िंदगी में। कि प्राइवेट सेक्टर में हमेशा हमारे पास ग्रोथ माइंडसेट होता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप टिकोगे ही जब आपके पास ग्रोथ माइंडसेट होगा। कॉर्पोरेट कल्चर में ग्रोथ माइंडसेट वाले बंदे ही टिकते हैं। फील थ्रेटन बाय द सक्सेस ऑफ अदर्स। दूसरा अगर कोई सक्सेस हो गया तो मैं जल्दी के भूल जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा वहीं पे। आई विल फील बैड। ओके, आप लोगों को देखना है भाई, प्लीज़ देखना, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, है ना, कमेंट करके बताना है कि आपका पास कौन सा माइंडसेट है। रन फ्रॉम एरर, डू नॉट एंगेज विद इट एंड विद द डिजायर टू लुक स्मार्ट। भाई सब कुछ चाहते हैं जिंदगी में, लेकिन करते उसके लिए कुछ भी नहीं है, फिक्स माइंडसेट वाले। इग्नोर नेगेटिव फीडबैक इवन दो इट मे बी यूजफुल। अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ भाई आप जो पढ़ा रहे हो वो गलत है, इट शुड नॉट बी डन, ये गलत पढ़ा रहे हो, आपकी गलती हो गई यहाँ पे। आप मेरे को बोल रहे हो, आप हो कौन बोलने वाले मेरे को। और वैसे आप तो मैं बहुत तमीज़ से बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी ये आदत है, बट शायद वो मेरे को तू तड़ाक से भी बोल सकते हैं, इवन गाली भी दे सकते हैं कि आप बोल कह सकते हो, हु आर यू टू से मी दिस। तो ये फिक्स माइंडसेट होता है जहाँ पे लोग सुनना ही नहीं चाहते, इवन दो इट मे बी यूजफुल फॉर देम, बट वो सुनना नहीं चाहते। तो ये चीज़ हो सकती है। इसके बाद अवॉइड न्यू एक्सपीरियंसेस विद फियर ऑफ फेलियर। आपने सीएमए कर लिया, मैं आपको बोल रहा हूँ भाई आप सीमा करो। सीमा इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिग्री फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आप वो करो। नहीं हम नहीं करना चाहते, इट इज़ न्यू, हम लोगों को अभी 9 लाख का पैकेज, 10 लाख का पैकेज मिल रहा है, हम क्यों करें। तो आप चैलेंजेस से दूर भागोगे, अवॉइड करोगे उनको। लुक फॉर पीपल हु कैन री एनफोर्स देयर सेल्फ एस्टीम, कैन लीड टू चीटिंग एंड डिसेप्शन। फिक्स माइंडसेट वाले,
ग्रोथ माइंडसेट में हमेशा रहो, फिक्स में कभी भी मत रहो। बहुत बड़ा आर्टिकल आप पढ़ सकते हो। वैसे आपको ओवरऑल पता चल गया होगा कि ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, फिक्स माइंडसेट क्या होता है। इट इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट। माइंड सबका सेम होता है। इट इज़ ऑल अबाउट द माइंडसेट, हाउ योर माइंड वर्क्स। यू आर द मास्टर ऑफ द योर माइंड। आप कैसे उसको डायरेक्ट करते हो, वो उसी हिसाब से काम करता है। नाउ यू आर द वन हु विल डिसाइड वेदर यू विल हैव ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट। अभी कौन सा है पहले तो ये बताओ, फिर उसको चेंज कैसे करना है वो मैं बताऊँगा। मुझे आशा है और मुझे पता है कि हम लोग शुरू से बचपन से जैसे बढ़ते हैं, बड़े होते हुए आते हैं, हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनका फिक्स माइंड सेट होते हैं। हम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हमारे भी फिक्स माइंड सेट हो जाते हैं, जो कि रॉन्ग है, होना नहीं चाहिए। हमारा ग्रोथ माइंड सेट हमेशा होना चाहिए। हम लोग बचपन से देखते हैं, इफ़ माई फ्रेंड पासिस आउट, इफ़ माई फ्रेंड इज़ बेसिकली स्कोरिंग वेल देन माई मार्क्स, तो मैं जेलस फील करने लग जाता हूँ। हम लोगों को ये समझना है कि आर कॉम्पिटिशन इज़ नॉट विद अदर्स, आर कॉम्पिटिशन इज़ विद आर सेल्फ। हम लोग अपने आप को कितना इम्प्रूव कर रहे हैं ये ज़रूरी है। हम लोग दूसरों से कंपेयर क्यों करते हैं? मेरे मार्क्स पहले 90 आए थे, अभी 95 आए, आई एम हैप्पी, आई हैव इम्प्रूव्ड विथ माई सेल्फ। बाकी से कंपेयर करके क्या करना है? मैंने आपको मोटिवेट करा, मान लो मेरी पिछली वीडियो पे 100 व्यू है, इस पर 200 आए, आई एम हैप्पी। सेम वीडियो किसी और ने पोस्ट करी, उसके 300 आ गए, तो इज हिज स्किल्स माइट पॉसिबल ही हैज़ टोल्ड यू समथिंग दैट इज़ वेरी मोटिवेटिंग देन माई वीडियोज़। तो यहाँ पे कंपेरिजन की कोई बात ही नहीं है, ना ही जेलस की कोई बात है। इट इज़ ऑल अबाउट द स्किल्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। कमेंट जरूर करेंगे आप लोग, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, एंड कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग। ऐसी मोटिवेशन वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जैसी डालूँ वैसे आपको जो है इसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। ओके, तो यहीं पे हम लोग एंड करते हैं आज की सेशन को, और अगली आपसे सेशन में मिलेंगे। एंड अगेन आई एम सेइंग, डू कमेंट व्हाट्स योर माइंडसेट इज करेंटली।